ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादेव खजराट श्री ऋषभ देव भगवान की, देवादेव खजराट श्री मूलनायक शांतिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थे शासनायक प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर गुरु महाराज के, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आज सौभाग्य यह है कि हम खुद मनुष्य पर्याय में हैं। मनुष्य पर्याय की उपलब्धि होना भी अपने आप में सौभाग्य है। मनुष्य पर्याय की हम दुर्लभता को समझ नहीं पा रहे हैं। आप किसी की महिमा को जानना है या किसी की विशेषता को जानना है तो उससे नीचे वाली स्थिति वालों के जीवन को देख करके पता पड़ता है कि व्यक्ति कितना विशेष है। आपको अपने मनुष्य पर्याय की दुर्लभता जाननी है तो पहले एक इंद्रियों के जीवन को देखो, जो हजारों वर्ष तक एक ही जगह खड़े रहते हैं। आप उनसे कितने दुर्लभ हैं। उनके पास मन भी नहीं, सोचने की सामर्थ्य नहीं, चिंतन का विषय नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सजा जैसी है, सिर्फ दुख ही भोगना उनको लिखा हुआ है और कुछ उपाय भी नहीं है। आप और आगे बढ़िए, 2 इंद्री 3 इंद्री, आप सोचो इनने तो विकास कर लिया है, इंद्रियां इनकी परिपूर्णता की ओर बढ़ रही हैं। 2-3 इंद्री जीवों को देख लीजिए, यहां तक कि 4 इंद्री जीवों का जीवन भी नार की जैसा ही दुख पर्याय में दुख में बना हुआ है। यानी हम कितने दुर्लभ हैं। और चलिए ज्ञानी, त्रेंचों के 5 इंद्री जो पर्याय हैं, हाथी घोड़ा गधा, ये त्रेंच जलचर थलचर नवचर, इन त्रेंचों में भी देख रहे हैं जो बिल्कुल मूक जीवन जिया करते हैं। क्रूर लोग उनको क्रूरता के साथ उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनके समय पर भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, कैसी संकटमय स्थिति उनके जीवन में बनी रहती है। आप विचार करिए कि इनसे भी हम कितने उन्नत और श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। यानी आपको अपनी महिमा जाननी है। आप जिस स्तर पर जीवन जी रहे हैं या जिस स्थिति को आपने पुण्य से पाया है वो कितनी दुर्लभ है और हम उसको कहां ले जा रहे हैं, ये हमें आज विचार करना है। यानी मनुष्यों में भी बहुत ऐसे मनुष्य हैं। अभी जैसे शर्मा जी बोल रहे थे कि गुरु भगवान का दर्शन, संतों का दर्शन अपने आप में सौभाग्यशालियों को प्राप्त होता है। यानी संतों की जीवन में वो बड़ी भूमिका होती है। जीवन में जैसे ट्रैफिक पुलिस होती ना, ट्रैफिक रोकती है, ऐसे ही संत ट्रैफिक पुलिस का काम करते हैं। आपका जीवन निर्बाध रूप से निर्मल बनता जाए, वो संतों का काम होता है। और संत भी एक विशेष रूप में होना चाहिए, जो रत्नात्रयधारी हो, जिन्हें आरंभ परिग्रह, अभी स्वाध्याय चल रहा था। संत वही संत होता है जो खुद आर्तरोध ध्यान में ना जीवन जीता हो, विषय वासना में ना जीता हो, तृष्णाओं में ना जीता हो, प्राणी मात्र के कल्याण की जिसको विशेष रुचि है, वही वास्तव में एक संत का जीवन होता है। और आप देख रहे हैं आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव कितनी बड़ी परम करुणा से भरे होते हैं, जिनको त्रेंचों के प्रति दया, 1 इंद्री 2 इंद्री सभी जीवों के प्रति करुणा। आप देखते हैं इनके हाथ में जो पीछे होती है, ये संयम का, इनका रक्षा करने के लिए हुआ करती है, ये झाड़ने पोंछने के लिए नहीं। एक छोटे से मासूम जीव जो हमारी चक्षु का विषय नहीं बनते, दिखाई नहीं देते हैं,
जो नीचे घूम रहे हैं और हमें वहां बैठना है तो हल्के हाथों से मार्जन करते हैं, यानी उनको भी तकलीफ ना हो। अब विचार करिए इनमें कितनी परम करुणा होगी, कितना परम धर्म इनके जीवन में होगा। ये महावीर के संत हैं जो वास्तव में वस्तु स्वतंत्रता का दिग्दर्शन कराया जाता है। ज्ञानियों, तो हमें उस दुर्लभता को समझना है कि हम मनुष्य पर्याय में आए, हमारी कितनी बेशकीमती पर्याय है। हमें खोटे भावों में जीवन नहीं गंवाना है, खोटी चीजों में अपने उपयोग को नहीं गंवाना है, ध्यान में हमें जीवन को नहीं गंवाना है। माना कि हमारे जीवन में कसाएं हुई हैं, ज्ञानियों जिसकी वजह से कसाय हुई वो भी मेरा नहीं, और जो कसाय का भाव हुआ वो भी मेरा नहीं। समझदारी तो उसी में होती है कि हम कोई पुरानी चीज, पुराने संकल्प, पुरानी आसक्तियां हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इनका विमोचन छोड़ देना चाहिए। क्यों? इनके छोड़े बगैर कोई निर्गुण तो कोई भगवान नहीं बनता है। आचार्य भगवान कितना मार्मिक उपदेश दे, कह रहे हैं कि पुराना जैसे कपड़े अपने खराब हो जाते तो अपन कहाँ डाल देते हैं, छोड़ देते हैं, नए कपड़े लेते हैं। नई दीपावली पर नए कपड़े और नए अवसर पर नए कपड़े पहनते हैं। ऐसे में पुरानी धारणा, पुरानी मान्यताएं और पुरानी जो हमारे आगम से नहीं मिलती हैं, जो गुरुओं के उपदेश में नहीं मिलती हैं, जो गुरु जन निंदा की दृष्टि से जिन मान्यताओं को देखते हैं, जिन कसाओं को देखते हैं, उन विकारों को हमें यूं ही गुरु के आशीर्वाद मानकर यूं छोड़ देना चाहिए और नए सिरे से पवित्र भगवान महावीर ने जो वैराग्यमय जीवन जिया, हमारा भी वैसा पवित्र जीवन हो। ज्ञानियों, हमें आज दुर्लभता के साथ एनर जीवन पाया है। जिन शासन पाना बहुत पुण्याई है। जैन दर्शन वस्तु स्वतंत्रता का दर्शन है। जैन दर्शन किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष का दर्शन नहीं, किसी जाति विशेष का दर्शन नहीं, किसी कौम विशेष का दर्शन नहीं। जैन दर्शन अपने आप में बेजोड़ इस मामले में है कि वस्तु का जो धर्म है वो जैन दर्शन बोलता है। पानी का स्वभाव जैसे शीतल है, अग्नि का स्वभाव जैसे उष्ण है, बस वही जैन दर्शन मानता है कि वस्तु का जो स्वरूप है उसको वैसे रूप में मानो, तुम सच्चे धर्मात्मा कहलाओगे। तुम यदि ये दृष्टि रखोगे मैं एक चैतन्य स्वभावी आत्मा हूं, तो निश्चित तुम्हारे इसमें बहुत भलाई छिपी हुई है। महावीर भगवान का उपदेश पूरी दुनिया के लिए उपादेयभूत है, यानी ग्रहण करने लायक है। जब जब हम महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर दृष्टि डालते हैं, सिर्फ दृष्टि मात्र में हमारी निर्विकारता पैदा होने लगती है। और जब हम महावीर स्वामी के अपरिग्रहवाद, अहिंसा और सत्यता को जीते हैं तो हमारा खुद जीवन महावीर स्वामी जैसा देव पुरुष के रूप में प्रकट होकर के आ जाता है। आज हम सब के बीच में आचार्य भगवान आप लोग जैसे ही तो हैं। आप भी भोजन करते हो, उठते बैठते हो, चर्चा करते हो, पर इन्हें अपने जीवन को किस शैली में समझाया है ये विचार करो। कैसे समझाया है, कैसे समझाया है, विचार करो। अपने आप को महावीर स्वामी के सिद्धांतों के पद चिन्हों पर चल करके अपने को अच्छा बनाया। ज्ञानियों, मुझे तो इतना अच्छा लगता है धर्म का माहौल, और पीठ वालों का तो ये सौभाग्य है। कहते हैं प्रतिष्ठा में ना आ सके आचार्य भगवान, पर आज ये प्रतिष्ठा से भी कोई कम नहीं। वहां तो भगवान की जड़ पाषाण से भगवान के रूप में प्रतिष्ठा हुई थी। एक सामान्य पाषाण से भगवान बनाने की कला हुई थी और भगवान बने थे, पर आज भी कम प्रतिष्ठा से कम नहीं। यदि हम सामान्य से पाषाण वाले जीव हैं और यदि आचार्य भगवान के द्वारा मंगलमय उपदेश रूपी मंत्र पढ़ेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। और हमारा जीवन यदि सुधार पर आ गया तो ये प्रतिष्ठा से कम नहीं, एक भगवत्ता से कम नहीं। बंधुओं, निश्चित आप लोगों की भावना बड़ी प्रबल और विशुद्ध है। भावना से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं एक थोड़ी सी बात आपको बता रहा हूं कि हम जिस अवस्था में हैं ये कितनी पावरफुल अवस्था है। हम चाहें तो बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं और चाहें तो बिल्कुल रसातल की ओर, नीचे की ओर चले जा सकते हैं। आप यहाँ खड़े हुए हो, कभी आप अपनी दुर्लभता को जानना चाहते हो
तो एक इंद्री वृक्ष से जाकर के पूछना। ज्ञानी, आपके नगर में वृक्ष होते हैं, पौधे हैं, देख लो ये वृक्ष खड़ा हुआ है, उस वृक्ष से जाके पूछना कि हे वृक्ष, तूने ऐसा कौन सा कर्म किया? हे वृक्ष, ज्ञानी वृक्ष के पास जाकर के पूछना कि हे वृक्ष, तूने ऐसा कौन सा अपराध किया जो तुझे वर्षों से एक जगह खड़ा रहना पड़ रहा है? ओले सोले, गर्मी, ठंडी, बारिश, यहाँ तक कि लोग कुल्हाड़ी लाते हैं और तेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर करके जमीन पर फैला के चले जाते हैं। ऐसा तूने क्या अपराध किया है? ओहो ज्ञानी, वृक्ष कहेगा कि हे मानव, वृक्ष कह रहा है कि हे मानव, मैं भी एक दिन तेरे जैसा मन वाला यानी मानव था, मैं भी एक तेरे जैसा इंसान था, यानी एक जीव, पंचेंद्री जीव था। वृक्ष ने बात कही तो इंसान कहता है कि तुम मानव थे? हाँ ज्ञानी, वो एक इंद्री जीव है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि एक इंद्री दो इंद्री जीव है, इनको ही दुख देने के लिए पर्याय मिली हैं। हमारा क्या होगा? हमारी थोड़ी ये पर्याय होगी। ध्यान रखना, ये जब एक इंद्री की ये पर्याय हैं, हमारी भी ये दशा हो सकती है, हमारी भी ये दशा हो सकती है। और इस मामले में भी दुखी मत होना कि भाई भगवान तो महापुरुष ही बनेंगे, जितने तीर्थंकर हुए, राम, महावीर, कृष्ण हुए हैं, इन्हीं की मुक्ति होने वाली है, इनका ही कल्याण होने वाला है, अपना थोड़ी कल्याण होगा। इस मामले में भी आप विचार मत करना। महावीर स्वामी कह के गए हैं कि भगवान बनने की सामर्थ्य एक निगोदिया जीव भी रखता है, तो हम तो महामनुष्य हैं, हम थोड़ा पुरुषार्थ करें तो हम भी भगवान बन सकते हैं, यानी हम नीचे भी जा सकते हैं और ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वृक्ष ने कहा कि हे मानव, मैं भी तेरे जैसा एक इंसान था। मानव ने पूछा कि तुम इतने बड़े इंसान थे तो यहाँ कैसे फिर? बोले क्या करूं, जब मैं इंसान बना था, यानी जब मैं मनुष्य की पर्याय में था, तब कोई गुरु ना मिले। क्या? जब मैं इंसान था ना, मनुष्य की पर्याय में था, जब मेरे मन में ना जाने कैसे कैसे विचार आते, कैसे कैसे भी चिंतन हमारी बने रहते, कैसी कैसी हमारी दृष्टिकोण बनता, उस समय हमें कोई गुरु ना मिले। जब मेरे मन को मैंने पाया वहाँ मनुष्य पर्याय में, तो मन में खोटे खोटे भाव आए, चोरी के भाव आए, माँ बहन के प्रति गलत दृष्टिकोण बना, यानी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार जमाने का भाव बना। ओहो ज्ञानी, यदि मानव पर्याय में गुरु मिल गए होते तो गुरु कहते कि हे चेतन, इस पद के राग में क्यों मर रहे हो, इस धन के राग में क्यों मर रहे हो? ये धन पर द्रव्य है, परमाणु मात्र भी तुम्हारा नहीं। गुरु होते तो तुम्हें संभाल लेते हैं। पर वो वृक्ष कह रहा है, पहले मेरे पास कोई गुरु ना थे, मैंने मन में खोटे खोटे भाव बनाए, दुर्भावना की, उसका फल ये मुझे मिला कि कर्म कहते हैं बेटा चिंता मत करना, जो कर्म यानी जो तुम भाव भाओगे वो तुम्हें भोगना पड़ेंगे। तो अब ध्यान रखना, इतिहास उठा करके देखो, अपध्यान और खोटे ध्यानों से कोई भगवान नहीं बना। चाहे राम का जीवन उठा के देख लो, चाहे कृष्ण का जीवन उठा के देख लो, महावीर राम का जीवन, ऋषभदेव का जीवन उठा के देख लो, जितने भी महापुरुष बने हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के बल से बने, और जितने भी अधोगति के पात्र बने हैं रावण जैसे, वो खोटे ध्यान का फल पाया। यानी वृक्ष ने पूर्व मनुष्य पर्याय में मन का दुरुपयोग किया था, तो कर्म कहते हैं चिंता मत करो ज्ञानी, वो कर्म का ऐसा बंध हो गया कि अब अगला जीवन जो मिला वो मानव को यानी मन से रहित पर्याय मिली। हमने यदि मन को पाकर के सदुपयोग नहीं किया तो ज्ञानियों ध्यान रखना, बेमन वाली दशा हमारी भी हो सकती है।
बेमन वाली दशा, हमें भी वृक्ष बनना पड़ सकता है, हमें भी पत्थर जल अग्नि वायु में जन्म लेना पड़ सकता है। तो ज्ञानी मन का सदुपयोग ना करने का ये दुष्फल कि दुर्गति के पात्र बने। पर आज हम सबका सौभाग्य है, पीठवासियों का, पूरे बागड़ वासियों का, पूरे भारत देश का, हम सब का ये सौभाग्य है कि हमारी जैसी वृक्ष की दशा हुई वैसी हमारी दशा नहीं होने वाली। क्यों? हमारे सामने निर्गंथ गुरु आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव हैं। जब जब हम विचलित होंगे, जब जब हम आकर्षित होंगे, जब जब हम पुद्गल के प्रति राग करेंगे, जब जब हम पुद्गल की परिणति पर रीझेंगे, तो हमारे गुरु भगवान हमें संभाल लेंगे कि हे चेतन, तुम कहां जा रहे हो? पर द्रव्यों की मूर्छा दुर्गति का पात्र बनाती है। तुम तो सौ स्वभावों की आराधना करो। ये मंगलमयी करुणा पूर्वक आचार्य भगवान, आपने कभी देखा होगा आपकी पत्नी आपको सब कुछ सुनाती होगी पर आपको असली बात कभी नहीं सुनाती होगी। क्या बोल रहे महाराज? हाँ, आपके बेटे बहुत दुलार करते होंगे पर असली बात आपको अभी तक भी नहीं बताते होंगे। बताते हैं क्या? हाँ, आपको मार्केटिंग करने का कला सिखाते होंगे, सेब और सारे संसार की चीजें बताते होंगे, कैसे जीना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे जीवन जीना। पर ज्ञानी आचार्य भगवान एक ऐसे महापुरुष हैं जो हर जीवात्मा के लिए पवित्र भाव से देखते हैं, कुकर में भी भगवान का रूप निहारते हैं। वो आचार्य भगवान की दृष्टि है। यानी कुकर में भी भगवान निहार लेना ये जिन दर्शन है। कुकर में भी भगवान, अरे भाई ये तो पापी है, हटाओ, यहाँ गंदा है, हटाओ, यहाँ से बाहर कर दो गली से। यानी नहीं, भगवान कहते हैं कि ये भी भगवान आत्मा है, अभी पाप का फल भोग रहा है, अभी दुष्कृतों का फल भोग रहा है। पहले यह सत्कर्म करना शुरू कर दे तो यही आत्मा एक दिन भगवान बन जाए, संप्रभु बन जाए, तीन लोक का राजा, महान महापुरुष बन जाए। तो ज्ञानियों, हमारे भगवान ने, गुरुजनों ने हीन भावना करने के किसी के प्रति नहीं सिखाई, किसी को तुच्छ मानने की कला नहीं सिखाई। तो हम तो बहुत ऊंचे स्तर पर आ चुके हैं। हम इस यानी संकीर्ण सोच में कैसे जीवन जी सकते हैं? हम स्तर का परिणाम कैसे कर सकते हैं? हम तो वो हैं, पारसनाथ के सामने कमठ गलती कर रहा है, फिर भी पारसनाथ भगवान कहते हैं कमठ, तुम गाली देने के लिए स्वतंत्र हो, तो मैं क्षमा करने के लिए स्वतंत्र हूँ। ये हमारा शासन है, ये हमारा धर्म है। आप कहो कि आपके दृष्टिकोण से आप कहो कमठ ने एक गाली दी तो डंडा उठा के चाल लगा देना चाहिए था। यानी यदि पारसनाथ भगवान ने डंडा उठा के लगा दिया होता ना तो वो भगवान ही नहीं बन पाते। ये हमारे साथ यही हो रहा है। हम कषायों में जीते हैं, इसलिए हम वहीं के वहीं हैं। यानी पर जो हम वस्तु धर्म की दृष्टि से जिएंगे उस दिन से हमारे जीवन में भगवत्ता आएगी। यानी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान का मंगलमय आपकी नगरी में कल पदार्पण हुआ। पीठ नगरी के इतिहास में पहली बार आचार्य भगवान का इसने विशाल संघ के साथ, जैसे आचार्य भगवान का विशाल संघ है वैसे ही मैंने पीठ वाले लोगों की विशाल भावना भी देखी। वो भावना का फल पता पड़ा कि कल कितनी भव्यता से आचार्य भगवान का प्रवेश कराया। ये आचार्य भगवान का प्रवेश नहीं, ये पूरे जिन शासन की आदर भावना का प्रतीक है, पूरे जिन धर्म, पूरे वस्तु स्वभाव धर्म की आराधना का प्रतीक है। आपने बड़ा अच्छा उपस्थित, यानी अच्छा परिणाम उपस्थित किया। और आप सबसे यही भावना है ज्ञानियों, पुराने विकारों को छोड़ करके एक मात्र एक सूत्र में बंद करके हम अहिंसामयी धर्म की, जिन धर्म की प्रभावना करें। आदिनाथ भगवान की जयंती हम सब एक होकर के पूरे विश्व में भगवान आदिनाथ भगवान की शिक्षाएं जाएं और आपकी परिणति से ऐसा झलके कि वास्तव में आपने आदिनाथ की पूजा की है, वास्तव में आप आदिनाथ के अनुयायी हैं। ये हमें जीवन में झलकना चाहिए हमारे जीवन में। आचार्य भगवान का मंगलमय अवसर हमें 4 दिन का और बचा हुआ है। जैनत्व 4 दिन के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। जैनत्व संस्कार कौन सी तिथि होगी? 23 तारीख को दोपहर 2 बजे से सभी लोग, बच्चे छोटे जो 8 वर्ष से ऊपर वाले बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई
5 वर्ष से ऊपर वाले बच्चे हैं और जिनकी शादी नहीं हुई, वहाँ तक के लिए बच्चे बच्चियाँ अपने नाम लिखवा दें। और जैनत्व संस्कार बहुत बड़ी चीज है। यदि जीवन में संस्कार नहीं तो उबड़ खाबड़ जैसा जीवन होता है, कोई जीवन का महत्व नहीं। पर एक बार संस्कार, और वो भी गुरु भगवान के हाथ से मंत्रित किए जाएं, तो हमारा जीवन तो धन्य हो जाएगा। और संस्कारों का प्रभाव है कि आज आपके सामने आचार्य भगवान दे रहे हैं। आज संस्कारों का ही प्रभाव है कि सन्मति सागर जैसे महापुरुष दिखाई दे रहे थे। अरे संस्कारों का ही प्रभाव है कि विमल सागर जी, महावीर कीर्ति जय महापुरुष हुए हैं। क्यों? संस्कारों के अभाव में ऐसे महापुरुष कोई नहीं बन सकता है। तो मुझे विश्वास है आप हर परिवार में जिनके बच्चे हैं, आसपास रिश्तेदारों को बुला लो, जो बाकी रह गए, सागवाड़ा खाग जहां जहां आसपास में रह गए, सबको मैसेज दे करके, और 23 तारीख को 2 बजे आप सब पधारें, स्वागत है। और आचार्य भगवान का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें निमंगल भावना के साथ। आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरु महाराज की